नमस्कार दोस्तों, मैं कुशाल नागर स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल कुशाल एलएलबी पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आपकी पत्नी आपके ऊपर झूठा दहेज का मुकदमा दर्ज करा देती है या घरेलू हिंसा के मामले में आपको फंसा देती है तो आप किस प्रकार बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सारे रामबाण उपाय बताने वाला हूँ जिसका यूज़ कर आप झूठे मामलों से बच सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैरिड भाइयों के लिए तो है ही, साथ ही उन भाइयों के लिए भी हैं जो अनमैरिड हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपकी भी शादी होगी और आपके साथ भी ऐसी घटना घट सकती है। तो इसी प्रकार की घटना से बचने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं दावा करता हूं आपको लाइफ टाइम में कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, अक्सर पति पत्नी के घरेलू विवाद के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो घर की चार दीवारी से बाहर आकर पुलिस थाने, कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं, जिसमें लोग एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। इसी प्रकार कभी कभी पत्नी द्वारा दहेज उत्पीड़न का केस भी दर्ज कराया जाता है, जिसका फैसला कोर्ट द्वारा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हिंसा चाहे घरेलू हो या भावनात्मक हो या शारीरिक हो, मनुष्य के जीवन को तहस नहस कर देती है। हिंसा एक बुनियादी मानव अधिकार का उल्लंघन है। दुनिया के सभी देश इसे व्यक्ति के संसद विकास के लिए बाधक मानते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत ऐसा प्रावधान है कि जिसके तहत महिला अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करा सकती है, परंतु बहुत सारी महिलाएं इस धारा का दुरुपयोग भी करती हैं, जिससे पति और उनके परिवार वालों को पुलिस जेल भेज देती है और जब तक कोर्ट द्वारा उन्हें बेल नहीं मिल जाती या निर्दोष साबित नहीं कर दिया जाता, तब तक उन्हें तकलीफ उठानी पड़ती है, भले ही वह निर्दोष ही क्यों ना हो। पत्नी यदि झूठे दहेज के केस या घरेलू हिंसा के केस में आपको फंसा देती है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आप खुद को और परिवार को दोनों को सुरक्षित रख सके। जी हाँ दोस्तों, आप इन बातों को ध्यान से सुनना और समझना। नंबर 1, यदि पत्नी धमकी देकर या ब्लैकमेल करके घर छोड़कर चली गई है तो आप वैवाहिक अधिकारों के प्रतिस्थापन धारा 9 के तहत पत्नी को वापस अपने पास बुलाने के लिए कोर्ट में वाद दाखिल कर सकते हैं। इसका करने को आपका ये बेनिफिट मिलेगा, अगर आप ये धारा 9 के तहत जाते हैं तो आपको इसके कुछ बेनिफिट मिलेंगे। जैसे इससे आपके पास एक बहुत बड़ा सबूत हो जाएगा कि आप पत्नी के साथ रहना चाहते हैं और उसे रखना चाहते हैं। नंबर 2, 498A के केस में सीधे गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है। सबसे पहले पति और पत्नी के बीच सुलह के लिए प्रयास किया जाता है। पत्नी जब महिला थाने में केस दर्ज करेगी तब आपको और आपकी पत्नी को थाने में बुलाया जाएगा और समझाया जाएगा। काउंसलिंग में आपसी मतभेद को सुलझाया जाता है। जब भी आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए तो आप थाने जाइए और सच सच बातों को बताइए। काउंसलिंग में गिरफ्तारी नहीं की जाती। नंबर 3, जब काउंसलिंग विफल हो जाती है तो जिन धाराओं में मुकदमा पत्नी दर्ज करती है उस मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए CRPC की धारा 41 से कि पुलिस आपको नोटिस भेजती है। अगर आप झूठे नहीं हैं तो आप थाने जरूर जाएं और अपनी सारी बात बताएं। नंबर 4, FIR दर्ज होने के बाद सबसे पहले आपको खुद की और परिवार को सुरक्षित करने के लिए एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करनी चाहिए, ताकि निर्दोष परिवार के सदस्य बिना किसी कारण के सलाखों के पीछे जाने से बच सकें। नंबर 5, जब भी FIR दर्ज हो जाए, मामला कोर्ट में चला जाए, तो आप CRPC की धारा 482 के तहत FIR निरस्त करवाने के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। साथ ही वहां से आपको अरेस्ट स्टे मतलब गिरफ्तारी पर रोक मिल जाती है। साथ ही इन्वेस्टिगेशन अफसर को निष्पक्ष जांच के लिए कोर्ट आदेश भी कर देती है। नंबर 6, पत्नी द्वारा ब्लैकमेलिंग, झूठे आरोप और शिकायतों के बारे में अपने निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित करें या रिपोर्ट दर्ज कराएं। उसमें यह बातें लिखें कि पत्नी आपको ब्लैकमेलिंग और झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देती है, जिससे आप और आपका परिवार मानसिक यातना का सामना कर रहा है। हालांकि पुलिस इस तरह के मामलों पर ज़्यादा गंभीर नहीं होती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी वकील से अपनी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराएं। नंबर 7, यदि आप वकील की सहायता नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपनी शिकायत SP या किसी उच्च अधिकारी को लिखित दें और उसकी एक प्रतिलिपि रिसीव करा कर अपने पास रख लें। यदि रिसीविंग नहीं दी जाती है तो आप रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा अपनी शिकायत लिखकर उच्च अधिकारियों को भेज दें और उसकी रसीद अपने पास सुरक्षित रखें। नंबर 8, एक उपाय यह भी है कि आप अपनी पत्नी के खिलाफ काउंसलर केस दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए यह जानना जरूरी है कि आप पत्नी पर क्या काउंटर केस कर सकते हैं, परंतु केस तभी दर्ज करें जब पत्नी द्वारा आप पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया हो। नीचे काउंटर केस से संबंधित लिस्ट है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120 में आपराधिक षड्यंत्र की सजा का प्रावधान है। जी हाँ, आप अपनी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं कि वह आपके खिलाफ अपराध करने की साजिश कर रही है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 167, अगर कोई सरकारी कर्मचारी गलत दस्तावेज तैयार कर रहा है, अगर आपको लगता है कि पुलिस अधिकारी आपकी पत्नी को झूठी शिकायत करने और गलत दस्तावेजों को तैयार करने में मदद कर रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 191, झूठे सबूत देना। जी हाँ, अगर आपको संदेह है कि आपकी पत्नी या कोई भी पुलिस स्टेशन या कोर्ट में आपके खिलाफ झूठे सबूत पेश कर रहा है, तो आप मुकदमा कर सकते हैं। धारा 500, जी हाँ, धारा 500 भारतीय दंड संहिता 1860 मानहानि। यदि कोई आपको किसी भी तरह से बदनाम करने का प्रयास करता है, तो आप कोर्ट में केस कर सकते हैं डिफामेशन यानी मानहानि का। धारा 506 भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक धमकियों के लिए सजा। जी हाँ, आप अपनी पत्नी के खिलाफ आपराधिक धमकी का मामला दर्ज कर सकते हैं कि वह आपको या आपके परिवार, आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देती है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 227, इसके तहत अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी द्वारा दर्ज शिकायत गलत है, तो आप 227 के तहत आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त सबूत हैं, तो संभावना है कि न्यायाधीश केवल 498A के मामले को खारिज कर देगा। हाल के एक फैसले में कहा गया है कि अगर एक झूठा आरोप महिला द्वारा एक पति के खिलाफ किया जाता है, तो तलाक के लिए आधार का गठन होगा। और मैं आपको बता दूं, यदि पत्नी ने आप पर झूठा दहेज, घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज किया है, तो आप खुद को बचा पाएंगे और पत्नी खुद को कोर्ट में सही साबित नहीं कर पाएगी। परंतु यदि आप झूठ बोल रहे होंगे, तो कोर्ट आपकी याचिका खारिज कर देगी। जब भी पत्नी झूठे केस में फंसाने की धमकी दे, तो उसके चैटिंग, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग या कोई मैसेज अपने पास सुरक्षित जरूर रखें। ये सबूत आपको कोर्ट में तत्कालीन बेल लेने में काम आएंगे। साथ ही कोर्ट में ट्रायल के दौरान भी आप सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं, जिससे दहेज के झूठे केस से बच सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण होगी। और आपकी अगर कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आपने जो भी क्वेरी है मैसेज के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल का आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाएं।